প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে বাংলার কৃষকদেরকে আরও সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে জৈবিক চাষের মধ্যে দিয়ে আর্থিক সমৃদ্ধি করার লক্ষ্যে। চলতে চলতে আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম এনসিডিসির চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় কুমার সিংকে। কি বললেন তিনি, চলুন শোনা যাক। भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय को कई गुना बढ़ाना चाहती है। विकसित भारत का नारा उन्होंने दिया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। आज भारत के प्रत्येक नागरिक की प्रति वर्ष की औसत आय जो है वो लगभग 1,97,000 रुपए है, और विकसित देश की क्राइटेरिया में जब हम पहुंचेंगे तो ये आय लगभग 14 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो 7 गुना से ज्यादा हमको आय बढ़ानी है। किसान के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रयत्नशील है। सहकारिता के द्वारा सहकारी संस्थाएं निर्मित, जो पुरानी सहकारी संस्थाएं हैं उनको अच्छे ढंग से चला करके, उनको सरकार से आर्थिक सहयोग दे करके, उनकी जो मार्केट में जो आवश्यकता है चेन बना करके जो उत्पाद है उनको अच्छी से अच्छी कीमत मिल सके, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी निर्यात किया जा सके, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। हमारे किसान परिश्रमी हैं, हमारी जमीन उपजाऊ है। आवश्यकता इस बात की है कि उपज की सही ढंग से मार्केटिंग की जाए और उसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई है। हम जो देखते हैं कि हमारे देश में विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस क्षेत्रों में किसान काफ़ी आगे चल रहे हैं। तुलना में पश्चिम बंगाल की किसानों की हालत थोड़ा कमज़ोर है। आपको क्या लगता है, इसको और किस तरह से आगे ले जाना चाहिए? देखिए, आपने जिन प्रदेशों की चर्चा की और अपने यहाँ की चर्चा की, एक चीज समझ में आती है, दक्षिण भारत की को भी जोड़ लीजिए। एक चीज हमको समझ में आती है कि जहां के लोग जागरूक हैं, सरकार की योजनाओं की जानकारी लेते ही उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उनकी समृद्धि ज्यादा हो जाती है। और जहां थोड़ा इस विषय में जागरूकता की कमी के साथ साथ रुचि की कमी आती है तो हम पिछड़ जाते हैं। अब जमाना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, अब जमाना जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है। रंजन जी जैसे व्यक्ति जो लैब से चीजों को ले आकर के जमीन तक पहुंचाने का चेन बना करके स्वयं ही चेन बने हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब लग जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो मेरी शुभकामना है, और केवल पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र नहीं, भारत का हर कोना जगमगाएगा। तो हमारी प्राथमिकता है सरकार की वहां तक पहुंचनी है। আমরা ডুয়ার্স গ্রিন এফপিও মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি অ্যাজ এ সিবিপিও হিসেবে আমরা কাজ করেছি। ওদেরকে ফর্মেশন থেকে শুরু করে এখন অবধি আগামী দিনেও যত সাপোর্ট আছে, রেগুলেটরি আসপেক্ট আছে থেকে শুরু করে ব্যবসা রিলেটেড কে কোন করে কী করবে, কমপ্লায়েন্স এসে এভরিথিং সব কিছু আমরা সহযোগিতা করেছি। তো এটা খুব ভালো করে মানে উঠে দাঁড়িয়েছে বলে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যখন এটার হচ্ছে এনসিডিসি, ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, তার ডাইরেক্টর একটা সাকসেসফুল এফপিও দেখতে চাইছিলেন। তাহলে ওনাকে নর্থ বেঙ্গল আসছিলেন, তো ওনাকে উনি কন্ট্যাক্ট করলেন। তো আমি ওনাকে এই আজকে ডুয়ার্স গ্রিন এফপিওকে কাছে নিয়ে এসেছি। ওনার সাথে আবার সিকিম এগ্রিকালচার ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মেম্বাররাও এসছে, জেনারেল চেয়ারম্যানরাও এসছে। তো ওনারা এসছেন এই এফপিওর কার্যকরী ব্যবস্থা देखते हैं। वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो टू डुअर्स ग्रीन। पश्चिम बंगाल का जो कृषि व्यवसाय में हम लोग नज़दीक से देखते हैं। जो हम लोग सिक्किम में, हम लोग तो ज़्यादातर यहीं का उपजाऊ खाते हैं। जो सब्जियां आते हैं हमारा ज़्यादातर बंगाल से ही आते हैं, और चावल जो भी होते हैं वो बंगाल से ही आते हैं। हमारे यहाँ चावल उगाने का उतना खेती नहीं है। हम लोग मेडिसिनल प्लांट में और ज़्यादातर हम लोग इसमें लगे हुए हैं। फल फूल में हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारा फल का ज़्यादा इसमें है। और हम लोग एक विषय आपको रखना चाहते हैं कि अभी अभी केंद्र सरकार ने जो वन्य जंतु के बारे में, जो खेती बीमा में पहले जुड़ा नहीं था, कि इस बार पार्लियामेंट में इस विषय भी आया और पास भी हो गया, कि ये शुभ संदेश है आप लोगों के लिए कि
आप लोग बीमा में रुचि रखिए और इसमें आपको वन्य जंतु भी जो ख़त्म करता है उसका भी बीमा हो गया है और इसमें आप लोग जोड़िए और सबको जोड़कर रखिए ताकि आप लोग का खेती का नुकसान ना हो। जो भी मैं ये समझता हूँ कि कहीं का भी किसान हो, किसान देश के अंदर किसी भी राज्य का हो, किसी भी गांव का हो, किसान ही होता है, उनका परिश्रम ही होता है। इसलिए किसी को भी नुकसान ना हो, ये हमारी शुभकामना है। इसलिए आप लोगों को ये जो भारत सरकार ने जो नया पॉलिसी लाया है, वन्य जंतु जो बिगाड़ता है, उसका खराब करता है, उसका भी पॉलिसी दिया है कि आप लोग उसको भी ये इंश्योरेंस कवर करता है। इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सबको बताइए और सबको समझाइए ताकि अपना जो भी आपका जब लगभग 700 से ऊपर अपना किसान है, सबको ये बता दीजिए कि इसके ऊपर भी थोड़ा काम हो। हम सब यही शुभकामना देते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत तिवारी सिक्किम फार्मर्स वेलफेयर बोर्ड का मेंबर हूँ। हम लोग यूथ होने के नाते यही बोलना चाहते हैं कि ये जो खेती हम लोग कर रहे हैं ये कमर्शियली वायबल, जो इकोनॉमिकली वायबल है ना, जैसे हम लोग और रोज़गार को लेते इसी तरह से खेती को हम लोग यूथ ले सकें, यही मेरा मान्यता है और इसी के लिए हम लोग यूथ को प्रेरित करते हैं। थैंक यू। हमारे यहाँ तो जितने भी किसान हैं जो बुजुर्ग लोग ही रहते हैं, यंग लोगों का कुछ भी इसमें काम ही नहीं है, कंट्रीब्यूट भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम जैसे आए हैं वैसे ही सब यंग लोग भी एग्रीकल्चर में जुड़ जाए। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी जितनी भी दूर जाए लेकिन खाना तो अन्न ही है। तो मेरा तो यही मैसेज है कि यंग लोग जुड़े, एग्रीकल्चर में आए, वो भी खेती करे, उसमें भी अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, भविष्य है।